हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो लगातार सुर्खियों में बना है। सुर्खियों में बनने का उसका एक कारण भी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल कई तरह से लोग को शराब से यानी कई तरह से ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत ही नुकसान हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनके जान माल को खतरा है। कई परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पे जो शराब पीते हैं लोग उनके गार्जियन के रूप में है, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम आज का वीडियो एक अवेयरनेस के तौर पर रखे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है एज ए यूट्यूबर कि हम एक अवेयर भी क्रिएट करें। क्योंकि एक घटना के बारे में हमें पता चला, तो उस घटना को लेकर हम सोचे कि अपने माध्यम से जितने भी लोग हो सके उनको ये बात पहुंचा सके, ताकि कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा तो हो सकता है वो इन चीज़ों से दूर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है अलीगढ़ शराब कांड के बारे में। ठीक है, अलीगढ़ शराब कांड के बारे में, जो कि लगातार इसमें कई सारे अखबारों के साथ पता चला है, न्यूज़ चैनलों से पता चला है कि लगभग 85+ लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। जान गंवाते तो ठीक है, लेकिन जान गंवाने से पहले शराब पीने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी गई और उसके बाद ये सुना गया कि इसमें धीरे धीरे उनकी जान जा रही है। तो ये बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है और बहुत ही लोगों के लिए एक सोचने की बात है कि आप लोग कैसे इस तरह से, क्या उन्होंने पिया और किस तरह से उन्होंने किस तरह के शराब का उन्होंने सेवन किया जिसके वजह से इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में कि कौन सी शराब खतरनाक है और उसमें क्यों खतरनाक वो हो जाता है हमारे लिए, और अगर वो खतरनाक होता भी है तो हमारे बॉडी के किस पार्ट को पर इफेक्ट करता है, और धीरे धीरे जिससे लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। तो आइए इसमें हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे कि ये बात है कहाँ की। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मैप है ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, यूपी का है। यूपी का जो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए जो मेन जगह उसको मैंने बता दिया, जैसे जौनपुर हो गया, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सबसे किनारे छोर पे है, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, और जस्ट गाजियाबाद के ही यहाँ पर बगल में पड़ता है आपका अलीगढ़, जहाँ पर ये शराब कांड हुआ है। ठीक, इसी के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, जो ऐसा होता है नॉर्मली ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही तमाम सरकारी ठेकों के रजिस्ट्रेशन दिए जाते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन उनका भी एक मानक होता है कि वो किस तरह का शराब बेचें। कई सारे सरकारी, आप देखे होंगे रास्ते में जाते हुए रोड के किनारे कि सरकारी ठेके की दुकान, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। हालांकि हमारे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इस यहाँ से जो टैक्स होता है, बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ से रेवेन्यू आते हैं, इसलिए इसको चलाना पड़ता है। और यहाँ तक कि ये भी है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसमें दिया गया कुछ मानक उसमें तय किए जाते हैं, उसी तरह के आप जो शराब है वहाँ पर बेचने का परमिशन होता है। लेकिन कभी कभी जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो बनाने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ के लालच में, कुछ पैसों के लालच में वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे तमाम चीज़ें ये होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या है, इसकी घटना को पूरी समझते हैं। ये घटना है अलीगढ़ की, जहाँ पर एक दुकान व्यापारी से जैसे ही लोग वहाँ से शराब खरीदे और शराब पीना शुरू किए तो देखा गया कि धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी। आंखों की रोशनी जाती तो भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनमें लगभग 80-85 लोगों में आंखों की रोशनी जाने लगी, और आंखों की रोशनी जाने के बाद कुछ ही टाइम बाद धीरे धीरे उनकी मृत्यु भी होने लगी। और इसी कंडीशन में होते होते लगभग 85 से ऊपर लोगों का मृत्यु हो चुका है इसमें। तो इस बारे में, इस चीज़ को लेकर जानना जरूरी है कि क्या वो रीजन था कि जिसकी वजह से मृत्यु हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें जो इसका मेन जो रीजन था, ठीक, वो था, जो मेन रीजन था वो था इसमें मेथनॉल। ठीक, देखिए नॉर्मली जो शराब होते हैं जो सरकारी ठेके पर या फिर ऐसे बनते हैं, उसमें जो मिलाए जाते हैं वो होते हैं इथेनॉल। ठीक, जिसमें इथाइल अल्कोहल होता है। लेकिन यहाँ पर उस ठेके पर जो शराब में जो चीज़ें मिलाई गई थी वो इथाइल अल्कोहल न मिलाकर वहाँ पर मिथाइल अल्कोहल मिलाया गया था। अब लगे आप कहेंगे कि सर आप ये तो केमिस्ट्री बता रहे हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है कि क्या चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट की हैं। ठीक है, तो आप देखें, अगर जो कोई भी अगर शराब बनता है तो उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है।
क्या होता है, इथेनॉल मिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स पाया गया, जो बोतल पाए गए हैं, उनमें देखा गया कि इसमें मिथेनॉल है। चूंकि अंतर ये है कि जब क्या होता है ना, बनाने वाले में क्या होता है कि जो मिथेनॉल और इथेनॉल, ये दोनों का जो गंध होता है ना, जो महक होता है, वो सेम होता है, इसलिए पीने वाले को पता नहीं चल पाता है कि इसमें क्या मिला हुआ है। और दूसरी बात, जो मिथेनॉल होता है, ये क्या होता है, थोड़ा हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक, यानी हमारी जान भी ले सकता है, क्योंकि ये एक जहरीला पदार्थ है। इसका जो प्रयोग है, उसका प्रयोग हम हमारा जो है केमिकल बनाने में हम लोग करते हैं। लेकिन जो इथेनॉल है, ये ठीक है, ये इसका प्रयोग हमारा बॉडी, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर भी, जैसे आप देखे होंगे सैनिटाइजर में भी अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए थोड़ा सा अच्छा भी होता है, जिसका इस्तेमाल करने से लोगों में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जब चूंकि शराब है, गलत नशा है, किसी को भी अगर ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो उसका नुकसान करना शुरू कर देगा। होता क्या है कि जैसे हम देखें कि यहाँ पर उस बोतल में जो पिए थे लोग, उसमें ये हुआ था कि उसमें मेथनॉल था, और मेथनॉल का जो केमिकली नाम होता है मिथाइल अल्कोहल होता है, ठीक। देखिए होता क्या है, जब हमारा बॉडी, चूंकि हमारा बॉडी का जो पाचन तंत्र है, ठीक, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी का, वो हमारे लीवर में होता है, पाचन क्रिया होती क्या, वहीं पर लीवर में ही एल्डिहाइड बनता है। वो एल्डिहाइड किसकी वजह से बनता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल बना होता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड बनता है, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब इस तरह के लोग जब मेथनॉल पी लेते हैं, यानी मिथनॉल से मिला हुआ शराब पी लेते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, ये मिथाइल जो होता है अल्कोहल है, ये जब बदलता है तो फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक कार्बन कमी हो जाती है उसमें। देखिए जब ये पूरा कार्बन था, जैसे कि स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो अगर हम स्ट्रक्चर बात करें मेथनॉल की, तो उसका स्ट्रक्चर ये है। लेकिन जैसे ही इथेनॉल की बात करेंगे तो इसमें डबल कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे डबल कार्बन हो जाएगा, फिर ये OH से जुड़ जाएगा, इस तरह से है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे डबल कार्बन, लेकिन जब हमारे बॉडी में काम करता है तो एक कार्बन कम होने के नाते ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और चूंकि अब ये प्रश्न आता है कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये कैसे मिला दिया गया। क्योंकि बेसिकली जो मानक बनाए गए हैं कि शराब अगर बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं बेसिकली बहुत पुराने आदिवासियों से चलता हुआ आ रहा है कि जो शराब बनाए जाते थे वो महुआ, ठीक है, लीची, ये सब चीज़ों से बनाए जाते हैं। ताड़ का, जैसे राजस्थान में एक शराब फेमस है, ताड़ का शराब होता है। इस तरह से हर जगह महुआ का, मक्का का, तमाम तरह के सब शराब बनाए जाते हैं, जो जिसको बनाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जाता है, मतलब किण्वन किया जाता है। जितना ज़्यादा से फर्मेंटेशन होगा उतना अच्छी शराब क्वालिटी अच्छी बनती है। तो ये लोग नॉर्मल जो हमारे गांव क्षेत्र में हर जगह लोग अपने घरों में बना कर बेचते हैं, इसका यहाँ पे होता है। लेकिन जब बात हम करते हैं इसमें, तो इस प्रयोग न करके, यानी फर्मेंटेशन न करा करके, उसमें लोगों ने क्या किया, जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, चूंकि मेथनॉल एक सस्ता चीज़ होता है, वो आसानी से मिल जाता है, तो इसको उन्होंने मिला लिया। अब हुआ क्या, इसको मिलाने के बाद चूंकि एक जहरीला पदार्थ है, जैसे इसको लोगों ने पीना शुरू किया, इसकी वजह से अगर 15 ml तक लोग को अंदर गया तो धीरे धीरे उनके शरीर में दर्द, ये सब चीज़ें शुरू होती है। लेकिन जैसे ही 15 ml से 20 ml, 25 ml, 30 ml पहुँचे, 30 से 35 ml, 40 ml पहुँचे, तो धीरे धीरे ये उनके आँखों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। क्योंकि जहरीला है तो जहर फैलना शुरू होता है, धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर देता है आँखों को। और एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप 100 ml से अधिक पी लेते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करता है, पूरे बॉडी को ही ख़त्म कर देता है। तो ये था मेन कारण कि जो पाया गया था उस शराब में वहाँ मेथनॉल मिला था, जिसकी वजह से सारी मृत्यु हुई थी। मैंने ये भी बता दिया कि इसमें एथेनॉल होता है, एथेनॉल की जगह मेथनॉल मिलाया गया था, जो कि एथेनॉल उन दोनों का गंध सेम होता है। मेथनॉल जो होता है जहरीला होता है, लेकिन ये क्या होता है, जहरीला नहीं होता है, ये हमारा बॉडी में पाचक के रूप में भी काम कर लेता है। तो इस तरह से जो मेन रीजन था आपको पता चल गया। अब देखिए जो मेन बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि शराब पीने से नुकसान कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे ही आप शराब पीते हैं तो स्टोमक से लेकर लीवर, पैंक्रियाज, यानी लगभग सारे पार्ट को हमारी इफेक्ट करता है, क्योंकि वो नशा और उसमें ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है। जो क्योंकि हमने बताया शुरू में ही, जब किसी चीज़ का सेवन आप लिमिट में करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। लेकिन जैसे ही आप उसका सेवन ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तब तो वो खराब होता है। तो मेरे तरफ से एक सुझाव है कि आप इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं
कोई इस पर अब जैसे इतना मृत्यु हुई है, हमारे तरफ से इन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे ये उन लोगों के लिए एक सबक की बात हो जाएगी कि जो लोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, यानी बिना किसी परिवार के टेंशन के लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग को अवेयर किया जाए, ये बताया जाए कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए, ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूज़ जो लगातार सुर्खियों में बने होते हैं हम आपके पास लेकर आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।